नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गढ़वाल में ढोला पाल की समस्या। आज हम गढ़वाल में सा से न पढ़ाकर थोड़ा हट के पढ़ा रहे हैं ताकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से थोड़ा उलझन जैसी हो जाती है। इसलिए मैं आज थोड़ा हट के ताकि अच्छे से याद हो सके और आप नया चीज़ पढ़ने में क्या होता है, इंटरेस्ट आता है। तो इसलिए मैं आज गढ़वाल में ढोला पाल की समस्या पे बात करूँगा। गढ़वाल में ढोला पाल की समस्या सन 1925 में केसर सिंह रावत के नेतृत्व में चौधपुर में आर्य समाज की स्थापना की गई। जो सन 1925 में केसर सिंह रावत थे, उनके नेतृत्व में चौधपुर में क्या हुआ, आर्य समाज की स्थापना की गई। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को 25 जनवरी 1941 को गढ़वाल में प्रतिबंधित किया। जो गांधी जी हैं, उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या करा, 25 जनवरी 1941 को गढ़वाल में प्रतिबंध कर दिया गया। जयानंद भारती ढोला पाल के आंदोलन के मुख्य नेता थे। जो जयानंद भारती हैं, ढोला पाल के आंदोलन के क्या थे, मुख्य नेता थे। और 27 फरवरी 1936 में शिल्पकारों को ढोला पाल की प्रयोग करने का कानूनी अधिकार मिला। जो शिल्पकार लोग हैं, उनको ढोला पाल की प्रयोग करने का कानूनी अधिकार कब मिला, 27 फरवरी 1936। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें इनको, और ये अक्सर पेपरों में आते हैं। 27 फरवरी 1936 में शिल्पकारों को क्या हुआ, ढोला पाल की प्रयोग करने का अधिकार मिला। गांधी जी ने 12 मार्च 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह गढ़वाल में पुनः आरंभ किया। गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह को गढ़वाल में पुनः आरंभ किया। 25 जनवरी 1941 को गढ़वाल में क्या कर दिया था उन्होंने, व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रतिबंध। 25 जनवरी 1941 को गढ़वाल में प्रतिबंध किया था। और मार्च में क्या करा, 12 मार्च 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह को गढ़वाल में क्या कर दिया, पुनः आरंभ। रमेश चंद्र बहुखंडी जो गांधी जी के करीबी हैं, उन्होंने क्या करा, 6 जनवरी 1941 को गांधी जी को लिखा कि गढ़वाल के सत्याग्रही दलितों द्वार के विषय में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जो रमेश चंद्र बहुखंडी हैं, गांधी जी के काफ़ी करीबी हैं, इनने 6 जनवरी 1941 को गांधी जी को पत्र लिखा। उसमें गढ़वाल के सत्याग्रही दलितों द्वार के विषय में क्या लिखा, कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं करके उन्होंने क्या कर दिया है, गांधी जी को पत्र लिखा। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की मांग पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन ने गांधी सेवा संघ के सदस्य पूर्णानंद विद्यालंकर को जांच के लिए गढ़वाल भेजा। किसकी जांच के लिए, ढोला पाल की जांच के लिए। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की मांग पर, जो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, उन्होंने क्या करा, मांग करी। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन ने गांधी सेवा संघ के सदस्य पूर्णानंद विद्यालंकर को क्या कर दिया, जांच के लिए गढ़वाल में भेजा। उन्हें ढोला पाल की जांच करने के लिए कहाँ भेज दिया, गढ़वाल। 13 फरवरी 1941 को शिलोंग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में उप समिति का गठन किया गया। तो 13 फरवरी 1941 को शिलोंग में क्या हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में उप समिति का गठन किया गया। 28 फरवरी 1941 को लैंसडाउन में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया और जिसके अध्यक्ष हरीन्द्र सिंह रावत बने। 28 फरवरी 1941 को लैंसडाउन में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, हरीन्द्र सिंह रावत। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से दोनों वर्णों के साथ सौहार्द बनाने की बात की गई। जो ये सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या करा, सर्वसम्मति से दोनों वर्णों के साथ सौहार्द बनाने की क्या हुई थी, बात कही गई। इस सम्मेलन के अंत में 15 सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया गया। इस समिति के अंत में क्या हुआ, 15 सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष हरीन्द्र सिंह रावत, भगत राम खंतवाल और कुंदन सिंह गुसाई, विष्णु सिंह रावत और नारायण दास वैष्णव आदि थे। अब एक नोट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में भक्त दर्शन, श्रीदेव सुमन और रमेश चंद्र बहुखंडी तथा कलम सिंह के साथ गढ़वाल में एक शिष्टमंडल 28 फरवरी को इलाहाबाद में गांधी जी से मिला। 28 फरवरी को इलाहाबाद में गांधी जी से एक शिष्टमंडल मिला। उस शिष्टमंडल में कौन कौन से थे, प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में भक्त दर्शन, श्रीदेव सुमन और रमेश चंद्र बहुखंडी तथा कलम सिंह के साथ गढ़वाल के एक शिष्टमंडल। ये क्या करा, गांधी जी से कहाँ मिले, इलाहाबाद में गांधी जी से मिले। इस मुलाकात के दौरान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ कृष्णदत्त पालीवाल भी उपस्थित थे। जो इस मुलाकात थी इलाहाबाद में गांधी जी से मिलने की, उसमें कौन कौन थे, मुलाकात के दौरान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है, पुरुषोत्तम दास टंडन।
उनके साथ कृष्णदत्त पालीवाल भी उसमें क्या थे, उपस्थित थे। गांधी जी ने ठक्कर बाबा के संरक्षण तथा कलम सिंह नेगी, बलदेव आर्य के निरीक्षण में नवीन स्थायी कमेटी बनाई। जो गांधी जी ने ठक्कर बाबा के संरक्षण में क्या करा, ठक्कर बाबा के संरक्षण तथा कलम सिंह नेगी और बलदेव आर्य के निरीक्षण में एक नवीन स्थायी कमेटी का गठन किया। 14 मई 1941 को लैंसडाउन में आर्य प्रतिनिधियों तथा सवर्णों के बीच समझौता हुआ। 14 मई 1941 को लैंसडाउन में क्या हुआ, आर्य प्रतिनिधियों तथा सवर्णों के बीच में समझौता हुआ। 14 मई 1941 में लैंसडाउन में दूसरी बार आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती नेहरू ने की। जो 14 मई 1941 में लैंसडाउन में दूसरी बार आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी, श्रीमती नेहरू। फिर है गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण। गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण 19 मार्च से व्यक्तिगत रूप से आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया गया। 19 मार्च से व्यक्तिगत रूप से आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया गया, परंतु जो व्यक्ति कारागार से छूटकर बाहर आ गए थे उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने का अधिकार नहीं था। जो व्यक्ति कारागार से क्या हुआ, छूटकर बाहर आए थे, उनको क्या था, कोई व्यक्तिगत सत्याग्रह में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं था। 25 से 28 अप्रैल 1941 तक प्रांतीय गवर्नर मेलकम हेली का भ्रमण कार्यक्रम गढ़वाल में आयोजित किया गया। जो मेलकम हेली थी उनका 25 से 28 अप्रैल 1941 तक प्रांतीय गवर्नर थी मेलकम हेली, इनका क्या करा, भ्रमण कार्यक्रम गढ़वाल में आयोजित किया गया। गवर्नर हेली के सम्मान में लगाए गए दरबार में पहुंचकर जयानंद भारती ने काले झंडे दिखाए। जो जयानंद भारती हैं उन्होंने क्या करा, गवर्नर हेली के सम्मान में लगाए गए दरबार में पहुंचकर उनको काले झंडे दिखाए। गीताराम पोखरियाल को सर्वाधिक 3 वर्ष की सज़ा हुई। जो गीताराम पोखरियाल थे उनको क्या हुआ, सर्वाधिक 3 वर्ष की सज़ा हुई। गढ़वाल में रक्षा समिति। अब गढ़वाल में रक्षा समिति की बात करते हैं। 20 से 21 फरवरी 1942 गढ़वाल में जो रक्षा समिति थी वो 20 से 21 फरवरी 1942 तक। इस समय गढ़वाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन देवप्रयाग में हुआ। जो गढ़वाल में रक्षा समिति थी 20 से 21 फरवरी 1942 में, इस समय क्या हुआ, गढ़वाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कहाँ हुआ, देवप्रयाग में। 22 मार्च 1942 को दुगड्डा में कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। दुगड्डा में कांग्रेस कमेटी की बैठक कब आयोजित हुई, 22 मार्च 1942 में। कृपाराम मिश्र को दल का नया अध्यक्ष तथा कोतवाल सिंह नेगी को नया मंत्री निर्वाचित किया गया। जो कृपाराम मिश्री हैं उनको दल का क्या बनाया गया, नया अध्यक्ष, और कोतवाल सिंह नेगी को क्या बना दिया, नया मंत्री निर्वाचित किया गया। रक्षा समिति का तात्पर्य जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं के अनुसार परंपरागत कुटीर उद्योग व हस्तशिल्प को पुनः जीवित करने की मांग तथा स्वास्थ्य तथा शैक्षिक कार्यक्रम का लाभ आम जनता तक पहुंचाना था। जो रक्षा समिति था उसका तात्पर्य क्या था, जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं के अनुसार, जो जनता की प्राथमिक आवश्यकता थी उनके अनुसार परंपरागत कुटीर उद्योग, जो परंपरागत कुटीर उद्योग है वह हस्तशिल्प, जो हस्तशिल्प था को पुनः जीवित करने की मांग। जो हस्तशिल्प कलाकारी होती थी, परंपरागत कुटीर उद्योग थे, उनको क्या करा, पुनः जीवित करने की मांग की, और तथा स्वास्थ्य तथा शैक्षिक कार्यक्रम का लाभ आम जनता तक पहुंचाना था। पौड़ी तथा लैंसडाउन तथा चमोली में क्रमशः कोतवाल सिंह नेगी, जगमोहन सिंह नेगी तथा योगेश्वर प्रसाद ने दायित्व संभाला। जो पौड़ी तथा लैंसडाउन तथा चमोली में, पौड़ी लैंसडाउन था चमोली में क्या हुआ, क्रमशः कोतवाल सिंह नेगी ने कहाँ करा, पौड़ी में, लैंसडाउन में जगमोहन सिंह नेगी और चमोली में योगेश्वर प्रसाद नेगी ने क्या करा, दायित्व संभाला। चमोली तहसील में मार्च 1942 में रक्षा कमेटी का गठन हुआ। जो चमोली तहसील है उसमें मार्च 1942 में रक्षा कमेटी का गठन हुआ, और 12 अप्रैल 1942 को चाँदपुरगढ़ मंडल कर्णप्रयाग की बैठक रानीगढ़ में आयोजित की गई। और क्या हुआ, 12 अप्रैल 1942 को चाँदपुरगढ़ जो मंडल है कर्णप्रयाग की बैठक रानीगढ़ में आयोजित की गई। समिति के प्रधान नारायण दास बहुगुणा ने इस अवसर पर स्वयंसेवकों की भर्ती की। जो स्वयंसेवकों की भर्ती किसने करी, समिति के प्रधान नारायण दास बहुगुणा ने स्वयंसेवकों की क्या करी, भर्ती की। कांग्रेस ने 7 विभागों की स्थापना की। इनका कार्य हकबंदी और आंकड़े इकट्ठे करना था। जो कांग्रेस है उसने क्या करा, 7 विभागों की स्थापना करी। उनका कार्य क्या था, हकबंदी और आंकड़े इकट्ठा करना। तो बलदेव सिंह आर्य हैं, इनको क्या मिला, प्रचार विभाग।
जो बलदेव सिंह आर्य थे उनको प्रचार विभाग मिला, और ललित प्रसाद नैथाणी को अनाज नियंत्रण विभाग मिला। ललित प्रसाद नैथाणी को क्या मिला? अनाज नियंत्रण विभाग। कलम सिंह नेगी को सेवा एवं रक्षा विभाग। कलम सिंह नेगी को क्या मिला? सेवा एवं रक्षा विभाग। और जो गोपाल सिंह नेगी हैं उनको क्या मिला? घरेलू उद्योग विभाग। गोपाल सिंह नेगी को घरेलू उद्योग विभाग। भक्त दर्शन प्राथमिक शिक्षा विभाग। भक्त दर्शन को क्या मिला? प्राथमिक शिक्षा विभाग। और रणजीत तोमर को प्राथमिक चिकित्सा विभाग। जो रणजीत तोमर है उनको प्राथमिक चिकित्सा विभाग मिला। और प्रताप सिंह नेगी और महानंद, जो प्रताप सिंह नेगी और महानंद थे उनको क्या करा? पारस्परिक संयोग विभाग। प्रताप सिंह नेगी और महानंद को पारस्परिक संयोग विभाग। 12 मई 1942 को लैंसडाउन में अखिल गढ़वाल आत्मरक्षा कमेटी का सम्मेलन हुआ। जो 12 मई 1942 को लैंसडाउन में अखिल गढ़वाल आत्मरक्षा कमेटी का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन मोहनलाल शाह ने किया। जो लैंसडाउन में अखिल गढ़वाल आत्मरक्षा कमेटी का सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने करा? मोहनलाल शाह ने। इसी दौरान कैंट सीमा के अंतर्गत बनाए गए चंदर सिंह गेट के संदर्भ में प्रशासन ने मंडल को नोटिस जारी किया। इसी दौरान जो कैंट सीमा है उसके अंतर्गत बनाए गए एक चंदर सिंह गेट के संदर्भ में प्रशासन ने क्या करा? मंडल को नोटिस जारी किया। 4 जुलाई 1942 में कलम सिंह नेगी की अध्यक्षता में आत्मरक्षा समिति का सम्मेलन हुआ। जो 4 जुलाई 1942 में कलम सिंह नेगी की अध्यक्षता में क्या हुआ? आत्मरक्षा समिति का सम्मेलन हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।